गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल, गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मोल। लाख कीमती धन मिला गुरु मेरा अनमोल, लाख कीमती धन मिला गुरु मेरा अनमोल। सर्वप्रथम सभी लोग नमोस्तु करेंगे आचार्य श्री को। हे आचार्य श्री नमोस्तु नमः श्री शांतिनाथाय जगत शांति विधायिनी कृष्णैन कर्मोग शांताय शांति सर्वकर्मणाम्। अनंतानंत श्री सिद्धि परमेष्टि भगवान की, शांतिनाथ भगवान की जय, चौबीसों भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर गुरु महाराज की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूजनीय समता साधक ईश्वर संश्रीप से सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की, समस्त आचार्य संघ की। चलिए जिनवाणी माँ की वंदना करेंगे सभी लोग। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी, ऋषियों ने समझी है मुनियों ने जानी। शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, हम भी तो जाने। विद्या का फल तो हमें मात देना, विद्या का फल तो हमें मात देना, हमें मात देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे, ज्ञानदायी हमें ज्ञान दे दे। रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, मन से हमारी मिटा दे अंधेरा। हमको उज्ज्वले का शिव द्वार दे माँ, हमको उजाले का शिव द्वार दे माँ, शिव द्वार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। हृदय के
कमल पर पधारो हे माता, हृदय के कमल पर पधारो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, समर्पित है हम शव तू देना सहारा, समर्पित है हम सब तू देना सहारा, तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना, अज्ञानता से हमें तार देना। द्वादशांग माँ जिनवाणी माता की मान बाबू, हम सभी लोग शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल हम लोगों ने निमित्त ज्ञान के माध्यम से जो उपसर्ग होना था उसका सूचना प्राप्त होना श्री विजय के, और उस वज्रपात को किस प्रकार उन्होंने धर्म के माध्यम से उसको टाला। वज्रपात तो हुआ पर वह राजा की मृत्यु ना होकर एक यक्ष की प्रतिमा पर उसको क्या कर दिया, एक उतारा कर उतारा ही कहेंगे, उतार दिया उसके ऊपर और निकल गया वो। जब जब जीवन में शुभ कर्म का उदय होता है तब तब हमको कोई ना कोई साधन ऐसे मिल जाते हैं, उन साधनों के माध्यम से हमारे जीवन में आने वाले वो उपसर्ग हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। मतलब जब ठीक होना होता है तो वैसे ही निमित्त मिल जाते हैं, वैसे ही साधन मिल जाते हैं, और जब कुछ गलत होना होता है तो हमको वैसे ही साधन मिल जाते हैं। इसमें सब कुछ पुण्य और पाप की ही महिमा है। जब तक हमारा पुण्य का तीव्र कर्म का उदय है तब तक हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता, और जैसे ही पुण्य क्षीण होता है तो कोई हमारा रक्षक भी नहीं होता है। और ये भी बात आप समझ लो कि जीवन में चाहे वो किसी का जीवन हो, चाहे एक सामान्य व्यक्ति का जीवन हो और चाहे किसी महान पुरुष का जीवन हो, सभी के जीवन में उतार चढ़ाव तो अवश्य आते हैं। पूज्य आचार्य महाराज महावीर कीर्ति जी महाराज एक बहुत सुंदर एक संदेश देते थे। जब कोई उनके पास दीक्षा के लिए जाता था, क्या बोलते थे गुरुजी आचार्य महावीर कीर्ति जी, किसी शिष्य ने निवेदन किया गुरुजी दीक्षा लेना है, अपना कल्याण करना है, तो गुरुजी कहते थे देखो दीक्षा लो अच्छी बात है, और बिना दीक्षा के कल्याण भी नहीं होगा।
पर दीक्षा लेने से पहले इन 3 चीजों को स्वीकार करो। रत्नेत्र तो मैं आपको दूंगा, आपने जब प्रार्थना की है तो रत्नेत्र आपको सहजता से प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं, कोई भी आप शंका मत करना। अगर आप आत्म कल्याण की भावना को लेकर आए हैं तो मेरा कर्तव्य है मैं आपको आत्म कल्याण के मार्ग पर लगाऊं। पर 3 बातें याद रखना। वो 3 बातें ये हैं, कभी घी के चना, कैसे चना, कभी घी के चना, नहीं समझ में आएगी, देर में आएगी, जल्दी आ जाएगी तो कैसे काम चलेगा, धीमे धीमे बैठेगी। और जल्दी समझाना भी नहीं है, धीमे धीमे समझाना है। घी के चना, कभी सूखे चना, घी का मतलब घी से तले हुए चने, समझ गए ना आप लोग, क्लियर। और कभी सूखे चना, घी नहीं होगा, ऐसे सूखे, एक समय वो होगा चने भी होंगे घी भी होगा, और एक समय कैसा होगा घी नहीं होगा पर क्या होगा, चने होंगे। कभी घी के चना, कभी सूखे चना, तो कभी बोवी मना। समझे ना आप लोग, साफ साफ शब्दों में सभी के जीवन में लगानी बात। मतलब कभी सूखे से, मतलब घी के चना से मतलब क्या, कभी सब कुछ व्यवस्थित होगा, आप जैसा चाहोगे ना उससे अधिक व्यवस्थित सामने दिखेगा। सूखे चना नहीं, घी के चना। कभी समय ऐसा आएगा चने तो होंगे, जैसा सोचा था ना वैसा थोड़ा सा 19 होगा, 20 भी नहीं होगा। और कभी कभी ऐसा होगा कुछ नहीं होगा, जो कुछ सोचा था ना उससे भी 0 होगा। समझ के लिए, कभी जो सोचा था उससे 21 होगा, 21 नहीं, गिनती भूल जाओ, जितनी लगाना चाहो लगा सकते हो। और कभी क्या होगा, जो सोचा था ना उससे 19 या 18 होगा। और कभी कभी 19 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। इन सारी कंडीशनों में अगर आप समता भाव रख सकते हो तो ही निर्गंत अवस्था को स्वीकार करना। क्या करना, इन तीनों स्थितियों में, तीनों कंडीशनों में अगर आप समता भाव रख सकते हो, समान दृष्टि रख सकते हो, तभी तुम्हारा आत्म कल्याण होगा। ज्यादा हो गया तो फूल मत जाना, कम हुआ तो पिचक मत जाना, और कुछ भी नहीं हुआ तो बैठकर रोना मत, अरे यार तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इन सारी स्थितियों में क्या करना है, हम सभी को समता भाव रखना है। जिंदगी में आते हैं, सभी के दिन आते हैं, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते हैं। महान महान पुरुषों के जीवन में ऐसे ऐसे दिन आए जिनके बारे में जब जीवन का चित्रण करें ना अपन, हम उसका विवेचन कर ही नहीं सकते हैं। अंजना को गर्भस्थ अवस्था में कहाँ निकाल दिया पिता ने, उधर सास ने भी निकाल दिया, और पिता ने भी कह दिया जो इसको सहारा देगा ना अंजना को, उसको दंड मिलेगा। मात एक सखी के साथ कहाँ गई, जंगलों में भटकी। गुफा में कौन बनी, एक मुनराज मिले, मुनराज की शरण मिली, आशीर्वाद मिला। वहीं फिर जंगलों में अपना जीवन व्यतीत किया, और वहीं जंगलों में किसको जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र आगे चलकर मोक्षगामी श्री शैल
क्या नाम था उनका? श्रीशैल। श्रीशैल नाम क्यों पड़ा? जब वो जा रहे थे ना आकाश मार्ग से हनुमान द्वीप जा रहे थे, तो विमान से नीचे गिरे, और जैसे ही नीचे गिरे तो विमान जैसे गिरते हैं शिला टूट जाती है, चूर चूर हो जाती है। वहीं से नाम क्या पड़ गया? श्रीशैल पड़ा। हनुद्वीप में उनका लालन पोषण हुआ तो नाम क्या पड़ गया? हनुमान नाम पड़ गया। जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ योग्यता के अनुसार, स्थिति के अनुसार नाम पढ़ते गए। पर उस समय उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, धैर्य को नहीं छोड़ा। अगर वो वहाँ पर धैर्य को छोड़ देते तो शायद आज हनुमान का जन्म शायद नहीं होता। सारी स्थितियां हमारे कर्म पे आधारित है। और इन महान पुरुषों की जीवन चरित्र भी क्या करते हैं? हम सभी को एक संदेश देते हैं, देखो कितनी भी स्थिति बिगड़ जाए पर हमको अपने साहस और धैर्य को नहीं छोड़ना है। ऊंचाइयां वही पाते हैं जिनके जीवन में गंभीरता होती है, सहनशीलता होती है, तभी जाकर इतनी क्या मिलती है। आचार्य महाराज बोलते हैं, जिंदगी में अगर कुछ करना है, जब सब कुछ कर रहे हो ना, उस समय कुछ ठीक नहीं हो रहा हो, क्या समझे? जिंदगी में हम बहुत कुछ कर रहे हो, फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा हो तो हमको उस समय का इंतजार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समय का इंतजार करना चाहिए। उस समय ज़्यादा हमको हाथ पैर नहीं पटकना चाहिए। जितना है, जैसा है, उसमें ही अपना गुजारा करना चाहिए। तभी आप संकलितता को छोड़कर अपने आगे के भविष्य को बना सकते हैं। एक होता है सिंह। सिंह देखा आप लोगों ने? नहीं देखा होगा, सुना तो होगा। सिंह जब किसी पर शिकार करता है, पीछे की ओर जाता है। कहाँ जाता है? पीछे की ओर जाता है, फिर आगे जाकर शिकार कर अपना निशाना बनाता है। यहाँ पर संदेश मिलता है, क्या कहते भी है ना, शांति जब होती है ना तो किसी विशेष तूफान का संकेत देती है। मतलब यहाँ पर अपने को नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचना है। हमारे जीवन में जितनी शांति अभी होगी ना, आगे चलकर वही एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा। बंधुओं, जीवन में कितने भी संकट के दिन आ जाए, काले बादल क्यों ना छा जाए, पर कभी भी अपने धैर्य को नहीं तोड़ना है। जहां पर धैर्य टूट गया, क्योंकि इसलिए आपसे बता रहे हैं आपको हम, क्योंकि आज इस पंचम काल में ना हमारे पास कोई विशेष निमित्त ज्ञानी है, ना कोई अवधि ज्ञानी है, ना कोई मन पर्याय ज्ञानी है, और ना कोई केवली का सानिध्य इस भरत और ऐरावत क्षेत्र में है। कहाँ पर? भरत और ऐरावत में नहीं है। और अभी हम लोग भरत क्षेत्र के वासी हैं। अगर आज भी हमको कोई यहाँ पर ऐसा योग मिल जाए, कोई हमको ये बता दे, भाई तुम्हारे साथ में ऐसा ऐसा होना है, तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे घटनाएं होंगी, तो बताओ क्या बचने का उपाय नहीं करोगे? अवश्य करेंगे, करना भी चाहिए। कोई जानबूझकर पता चल जाए फिर भी अगर उस ओर जाए तो ये कोई बुद्धता नहीं होती है। उसको टालने के लिए क्या करना चाहिए? हमको वैसे वैसे कार्य भी करना चाहिए। तो ये उपसर्ग टल गया। किसका टल गया? श्री विजय का टला। और जब उपसर्ग टल गया तो सारे लोग आराम से शांति में रहने लगे। तो किसी दिन श्री विजय ने माता जी के, माता का मतलब क्या नाम था माता जी का उनके, बताओ? हाँ, क्या नाम था? स्वयं प्रभा। क्या नाम था उनका? स्वयं प्रभा। और स्वयं प्रभा किसकी पुत्री थी? अर्घ कीर्ति की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? अर्घ कीर्ति की पुत्री थी।
और अर्घकीर्ति के पुत्र का क्या नाम था? बोलो। अमित तेज। कौन थे? अमित तेज, विद्याधर। और ज्वलनजटी कौन थे उनके? अमित तेज जी के बाबा और अर्घकीर्ति के पिता। ठीक, वहां का वृत्तांत पूरा चल रहा है। और त्रिपष्ट के पुत्र श्री विजय जी और विजय भद्र, ठीक, दो थे। तो हुआ ये, एक दिन माता ने उनको आदेश दिया, उपदेश मिला। क्या उपदेश मिला? कि एक काम करो कि क्या, एक आकाशगामिनी विद्या को सिद्ध कर लो। क्या मिला? एक आकाशगामिनी विद्या है, उसको आप सिद्ध कर लो। आप समझते हो किसको बोलते हैं आकाश विद्या? जो आकाश में गमन कर लेते हैं, विमान मिल जाता है ना, जैसे आजकल वो उड़ता है ना जहाज, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन एरोप्लेन है, एरोप्लेन होता है, आकाश में उड़ता है? चला दिया क्या? कहाँ चलाया? अच्छा, आवाज़ कर दी मैंने, चला दिया। यहाँ मंदिर में कहाँ से आ गया? ये कल्पना है, बहुत सुंदर है। जैसे आपको बताऊं, बहुत सुंदर बातें हैं ये। आकाशगामी विद्या सिद्धि हुई, और सिद्धि होने के बाद जब किसी को ये आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाए, और एक अपनी भाषा में कहें, अगर कोई माता की कृपा अगर हो जाए और माँ बोलते कि जा बेटा तू बाजार से फटफटिया लिया, मतलब स्कूटर है ना, तो ले आएगा, और माँ ने पैसे दे दिए, तो पहले माँ ने विद्या की बेटा जा विद्या सिद्ध कर, तो उसने विद्या सिद्ध कर ली। और आज की माँ क्या बोल, बेटा जा, क्या लिया? स्कूटर लिया, फटफटिया लिया। इस पर मैं भी बैठूंगी और तू भी बैठना, दोनों का काम हो जाएगा। तू मुझे मंदिर छोड़ देना, या फिर कहीं आस पड़ोस में घुमा कर ले आना, ऐसा बोल देते हैं अपन। कोई बात नहीं। उसकी माँ ने भी क्या, उसको क्या दे दी? एक विद्या दी कि जा बेटा इसको सिद्ध कर ले, इससे क्या होगा, तेरी आकाशगामिनी विद्या तुझे सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, विद्या सिद्ध हो गई। और पता है विद्या जब सिद्ध हुई तो उसने पता क्या किया, उस विद्या की सहायता से उसकी जो रानी थी ना, सुतारा, क्या नाम था? सुतारा, मतलब अर्घकीर्ति की पुत्री। ठीक, और अमित तेज जी की कौन थी? वो बहन। ठीक, अमित तेज की कौन? बहन। सुतारा, दो पुत्र थे अर्घकीर्ति जी के, पुत्र पुत्री। तो उसने कहा ठीक है, तो उन्हें विद्या के बल से पता क्या विद्या मिल गई, तो कोई रुकने वाला है कोई क्या? अगर आपको कोई विद्या मिल जाए, नई चीज़ मिल जाए, तो क्या करोगे? सबसे पहले किसको घुमाने ले जाओगे? बताओ राकेश जी, किसको ले जाओगे? है सबसे पहले अगर पति कोई काम करेगा तो सबसे पहले पत्नी को एक बार जरूर पूछ लेगा, ये करूँ नहीं करूँ मैं? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो अर्धांगिनी है। कौन है? अर्धांगिनी है। और पत्नी के भी बड़े रूप होते हैं, वैसे रूप नहीं होते। ठीक है, जो मंत्रणा करने बैठती तो मंत्री होती है वो, क्या समझे? जब भोजन कराने बैठती है तो माता का रूप होती है, जिन शासन में इसका उल्लेख किया, समझे ना? तो जैसी उसको विद्या सिद्ध हुई तो क्या किया, उस झट से उसने अपना विमान निकाला, और विमान निकल के बोला, आओ सुतारा, आज हम घूमने के लिए चलते हैं। कहाँ ले गया उसको? वन में घुमाने के लिए ले गया। तो पहले बनी थे, इधर उधर रमणीय स्थान थे, आजकल कहाँ ले जाओगे? 3 दिन की छुट्टी है, कहाँ ले जाओगे बताओ? है सब बंद। हाँ, 3 दिन की छुट्टी है, सब कहाँ ले गए? पूरी मतलब जहाँ जाना होता सब चले, मौका होते हैं। उन्होंने कहा चलो सुतारा, आज तुमको कहाँ चलते हैं? मैंने विद्या सिद्ध की है, तुम्हें कहाँ लेके चलता हूँ आज, चलो। कहाँ पर? और जैसे ही उसको बैठाला, किसमें? विमान में बैठा लिया,
और कीड़ा करने के लिए ज्योतिर्वन में ले गया। कहाँ ले गया? ज्योतिर्वन में ले गया। देखिए यहाँ पर बात बड़ी समझने वाली है। वहाँ पर ज्योतिर्वन में लेके आओ और ले जाने के बाद वहाँ मनोहर वन में वगैरह थे, तो वहाँ पर वो इच्छा अनुसार कीड़ा पूर्वक अपना विहार कर रहे थे। याद रखना, अशुभ कर्म जब आता है तो किसी को संकेत देकर नहीं आता है, झट आ जाता है। शुभ शुभ चल रहा होता है ना, एक समय ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक लग रहा है, पता है फिर क्या होता है, दूसरे क्षण ही सब कुछ बदल भी जाता है। रामचंद्र जी के जीवन की बड़ी सुंदर घटना आती है। क्या? इधर तो राज सिंहासन मिलना है, उधर क्या हो गया, वनवास भी किनको हो जाता है? रामचंद्र को वनवास भी हो जाता है। उधर वन में घूम रहे हैं, कीड़ाएं चल रही हैं, भ्रमण चल रहा है। उधर आ गया वो बुरा समय। बुरा समय क्या आया? इधर चमरचंच नाम का एक नगर विद्याधर था, उसमें इंद्र सनी नाम का एक राजा राज्य करता था। कौन था? इंद्र सनी नाम का कौन था? एक राजा राज्य करता था। उसके पुण्य कर्म के उदय से असुरी नाम की एक रानी थी, और उस रानी से आसनी घेस, कौन? आसनी घोष नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो वो भी घूमने के लिए जा रहा था, वो भी विद्याधर दोनों जा रहे हैं। तो उसकी दृष्टि कहाँ पर, किस पे पड़ी? सुतारा पर पड़ गई। बस यही गड़बड़ हो गई। क्या हो गई? सुतारा पे पड़ी, और जैसी सुतारा पे दृष्टि पड़ी तो पता है क्या हुआ? तुरंत वो उस पर आसक्त हो गया। क्या हो गया? उसको देखकर आसक्त हो गया, मोहित हो गया। और पता है क्या करना? छल पूर्वक, कैसा? छल पूर्वक उसको ले जाने का प्रयास करने लगा। ये सारी कर्म की व्यवस्थाएं हैं। जैसे रामचंद्र का सुनते हैं ना अपन, सीता का लग रहा है, उसमें लक्ष्मण का सुनते हैं। जैसे सीता को दिखा था हिरन, दिखा था ना, जिद की, क्या चाहिए? मैं हिरन चाहिए। कहा जाता है 3 प्रकार की हट कौन कौन सी होती हैं? एक बाल हट, एक त्रिया हट, और एक साधु हट। समझे ना? हाँ, राजू हट भी लोग क्या दे, हट में क्या है, जो जिद वही हट है ना। राज हट ले लो, चोर हट ले लो, मतलब जिद है। हट का मतलब जो ठान लिया तो करना है। और खासकर बच्चन है, अगर किसी बात का बैठ जा, वही क्या देख रहा, तेरी बात नहीं कर रहा समझे ना। तो क्या हुआ? बाल हट, जो बच्चे ने ठान लिया, रोएगा, चिल्लाएगा, जब तक वस्तु नहीं मिलेगी तब तक उसको नहीं छोड़ेगा। ठीक। राजहट, जो राजा ने ठान लिया, उसको चाहिए चाहे कैसे भी मिले। उसके बाद आता है त्रिया हट, मतलब स्त्री हट, जिसने ठान लिया तो चाहिए चाहे कैसे भी लाओ, बन लाओ। ठीक। उसके बाद साधु हट, साधु ने जो कह दिया, जो मन में ठान लिया, वो तो भाई करता है, पीछे नहीं हटता है। तो जैसे ही सुतारा ने देखा कि उसने एक जंगली, मतलब जंगल में एक हिरन, मायावी हिरन बना दिया। क्या बना दिया? किसने बनाया? आसनी घोष ने क्या बना दिया? एक मायावी हिरन बना दिया। और जैसे हिरन को देखा तो सुतारा क्या बोली? नहीं, मुझे तो अब यही चाहिए। बहुत समझाया, नहीं मान जा, नहीं, अब कहाँ मानने वाली है। त्रिया हट, कौन सी हट? त्रिया हट। एक बार क्या हुआ आपको बताऊं, मैंने कहीं सुना था कि साधु का प्रवचन था, वही बताऊंगा आपको मैं, इधर तो की बात नहीं बताऊंगा। एक गांव की महिला थी, गांव की महिला, ठीक। और गांव की महिला का विवाह एक शहर के लड़के से हो गया। क्या हुआ? गांव की एक लड़की थी, अनपढ़, वो क्या जाने क्या होता है उन्हें, ठीक है। तो शहर के
लड़के से शादी हुई तो उसको विदा कराकर कहाँ ले जा रहा था, शहर लेके जा रहा था। तो ट्रेन थी, ट्रेन देखी आप लोगों ने, सफ़र कर ट्रेन में, ट्रेन के डब्बे में बैठ गए दोनों लोग। जब दोनों बैठे तो हुआ ये, पत्नी की नज़र ऊपर डिब्बे में एक वो होता है ना, चैन होती, चैन, इसको चैन उन्हें जैसे ही चैन को देखा तो उसको चैन नहीं पड़ा। क्या नहीं पड़ा उसको पवन जी, क्या हुआ? चैन को देखा, उसे चैन नहीं पड़ा, बेचैन हो गई। उन्हें क्यों? उसने कहा कि सुनो, उन्हें क्या है ये बताओ, ये क्या है? ये इसको चैन बोलते हैं। उन्हें अच्छा, इससे होता क्या है? फिर तो क्वेश्चन चालू हो जाते हैं ना, इससे होता क्या है? अरे इससे ये होता है कि जब कोई मतलब ट्रेन, मतलब कोई बात हो तो ट्रेन से खींचने से ट्रेन रुक जाती है। ठीक है, तो वो खींचने को तैयार हो गई, जिदा भाई त्रिया हटाए उसकी, खींचने को तैयार हुई। जैसे उसने पार रुक अभी नहीं, ऐसे नहीं खींचते इसको। कब खींचते हैं इसको? तब खींचते हैं जब कोई सामान गिर जाता है ना, क्या कोई सामान गिर जाए तब इसको खींचते हैं। उन्हें अच्छा, उसने कहा कि चलो गेट पर। कहाँ चलो? गेट पर चलो। उन्हें क्यों? बस सामान गिराना है। सामान का मतलब क्या कि मैं, तुम गेट पर खड़े हो जाओ, मैं तुमको धक्का दे दूंगी और क्या होगा? तुम गिर जाओगे, मैं चैन खींच दूंगी। इस प्रकार की जिद किसी मतलब की नहीं होती है। उसी प्रकार सुतारा ने भी जिद कर ली। क्या जिद करी? क्या चाहिए? बस हिरन चाहिए। ठीक है, नहीं माना तो वो हिरन के पीछे पीछे गया, पर वो तो हिरन नहीं था, वो तो मायावी एक व्यवस्था थी। उसके पीछे डूबता, मतलब लेता गया, घूमता गया, हिरन नहीं मिला। इतने में क्या हुआ कि जो विद्याधर था आसनी घूस, उसने अपना फिर पुनः किसका रूप बना लिया? श्री विजय का रूप बना लिया, विद्या के माध्यम से। है श्री विजय मतलब उसका रूप बना लिया। श्री भद्र का नहीं, श्री विजय का रूप बना लिया। श्री विजय का रूप बनाया, और जब रूप बनाया तो हुआ कि वो उससे कहा कि चलो अब हम लोग कहाँ चलते हैं? अपने घर चलते हैं। कहा सुतारा कि चलो अब कहाँ चलते हैं? पहले मायावी विद्या बहुत चलती थी, रूप परिवर्तन हो जाता था। एक बात और याद रखना, एक होती है विक्रिया शरीर और एक होता है विक्रिया रिद्धि। इन दोनों में बड़ा फर्क है। बहुत से लोग क्या करते हैं, विक्रिया रिद्धि को विक्रिया शरीर समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होता। आज मनुष्यों के पास औदारिक शरीर है, और इस औदारिक शरीर में अगर कोई सिद्धि प्राप्त होगी, कोई रिद्धि प्राप्त होगी, तो वैक्रिक रिद्धि तो प्राप्त हो सकती है, पर वैक्रिक शरीर प्राप्त नहीं होगा। वैक्रिक शरीर में हाड़ मांस नहीं होता है, खून आदि नहीं होता है, किसी के द्वारा बाधित भी नहीं होता है, ना रुकता है ना किसी को रोकता है। उसे क्या बोलते हैं अपन? वैक्रिक शरीर बोलते हैं। और जो विक्रिया शरीर होता है ना, विक्रिया रिद्धि होती है, वो एक समय के लिए औदारिक शरीर के माध्यम से आगे शरीर तो हाथ बढ़ा सकती है, पर किसी के द्वारा बाधित भी हो सकती है। ठीक है ना? औदारिक शरीर का स्वभाव जो है वह दूसरों के माध्यम से रुकना और दूसरों को रोकना, वो क्या कहलाता है? औदारिक शरीर कहलाता है। और वैक्रिक क्या कहलाता है? जो किसी के द्वारा रोकता नहीं है, पर विक्रिया रिद्धि के माध्यम से अनेक अनेक रूप बना लिए जाते हैं। भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थीं। कितनी थी? 96,000 रानियां। मात जो मूल शरीर था वो मात पटरानी के पास होता है,
और बाकी के जो विक्रिया जो होती, एक साथ 96,000 शरीर बनाकर चक्रवर्ती सभी रानियों के पास उपलब्ध रहता है। इस तरह की अगम्य व्यवस्था है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने रूप बनाया, किससे बनाया? माया से बनाया, और कहा कि हे सुतारा चलो। कहाँ? बहुत देर हो गई, कहाँ चलते हैं? अब अपने घर पर चलते हैं। तो ठीक है, वो घर पर चल दिए। और अब क्या हुआ कि जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, और सूर्य अस्त होकर वो तो उसको उठा कर ले गया, पर क्या हुआ, थोड़ी दूर जाकर उसने अपना रूप बदल लिया, असली रूप में आ गया। और इधर वो क्या करने लगा, घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। और जब उसको वह वापस लौट कर आया तो वहाँ पर सुतारा नहीं मिली। सुतारा जब नहीं मिली तो हुआ ये, सुतारा नहीं मिली, पर उसने भी वहाँ पर एक मायावी खेल खेला। सुतारा को तो ले गया, पर सुतारा की जगह कहीं इसको खेद खिन्ना हो, कहीं इसको शक ना हो, तो वहाँ पर एक बेतालनी नाम की विद्या के माध्यम से एक नकली सुतारा वहाँ पर उपस्थित कर दी। वहाँ पर भी माया, यहाँ पर भी माया। तब चारों ओर माया का जाल फंसा हुआ है, तो वही माया तो माया ही मिलेगी वहाँ पर, है। बहुत बड़ा खिलाड़ी था, शक भी ना हो, इसको भी ले जाऊं और उसको भी ले जाऊं। तब लौट कर वो आया, और जब लौट कर आया था वो क्या नाम है उसका, श्री विजय लौट कर आए। और जैसे ही लौट कर आए तो पता है क्या हुआ, वहाँ पर जैसे ही सुतारा को देखा, सुतारा का शरीर नीला पड़ा हुआ, बड़ी सुस्त थी, अस्वस्थ लग रही थी, चेहरा उतरा हुआ था। उन्हें पूछ क्या हुआ, कि क्या बताएं कि हमको किसी एक कुटकुट सर्प है उसने डस लिया है। माया विद्या से बोलने लगी, क्या किया मुझे, कुटकुट सर्प ने मुझे डस लिया है। अच्छा तो क्या करें, मन तो तारा गया, औषधि दी गई, पर कोई काम नहीं, वो तो माया थी। तो उसने क्या किया, झट कोई मंत्र तंत्र काम नहीं आया, तुरंत वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। मृत्यु को प्राप्त हुई तो उसके लिए क्या करने लगे, सो की सैया बनाई गई, मतलब तैयार किया गया। और जैसे ही तैयार किया गया तो होता क्या है कि उसके स्नेह में इतना वो आसक्त था श्री विजय, वो उसके साथ में उच्चता में जलने को तैयार हो गया। हाँ, क्या हो गया, उसमें जलने को तैयार हो गया। और जैसे ही चलने को तैयार हुआ तो उसके साथ में बैठने को तैयार हुआ। पर याद रखना, जब शुभ कर्म का उदय आता है ना, तो सारे उपसर्ग अपने आप टल जाते हैं। तो इतने में क्या हुआ, वहाँ पर 2 विद्याधर उपस्थित हुए। कितने हुए, 2 विद्याधर उपस्थित हुए। और उन्होंने अपनी विद्या के माध्यम से, कौन सी विद्या थी, विच्छेदनी विद्या, विच्छेदनी विद्या के माध्यम से पता है क्या किया, उन्होंने उस बेतालिनी को भगा दिया। और जैसे ही भगाया और बेतालिनी से भागी तो पूरा का पूरा श्री विजय को क्या हो गया, पूरा का असली रूप दिखाई देने लगा। और बाद में वह पश्चाताप करता है, अरे कहाँ गई सुतारा, कहाँ गई सुतारा। पता है आप लोगों को, आपने आदि मतलब पद्म पुराण पढ़ा है आप लोगों ने, जब सीता का हरण हुआ था तो रामचंद्र जी की क्या दशा हुई थी। शायद एक सम्यक दृष्टि की दशा ऐसी भी हो सकती है, कल्पना नहीं कर सकते हैं अपन। इसको मोह की आसक्ति कहते हैं। पत्नी का वियोग हुआ, रावण हर कर ले गया, तद्वत मोक्षगामी रामचंद्र जी, क्या स्थिति बनी, किससे नहीं पूछते हैं, पत्तों से पूछते हैं, वन से पूछते हैं, वन के माली से पूछते हैं, हवाओं से पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा क्या, पर कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिलता है। महान बाबू, अशुभ कर्म का जब उदय आता है ना, तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और जब शुभ कर्म का उदय आता है तो क्या होता है, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो उन 2 विद्याधरों ने विच्छेदनी विद्या के माध्यम से उसके उपसर्ग को दूर किया। और उपसर्ग को दूर करने के बाद
और ये सब देखकर राजा बड़ी भारी आश्चर्य में पड़ गया और उन विद्याधर से पूछता है ये क्या है। तो विद्याधर इसका उत्तर देते हैं कैसे कैसे क्या क्या हुआ, किस प्रकार तेरा पूर्व कर्म का सहयोग ऐसा रहा। याद रखना जीवन में जो भी कुछ होता है हमारे पूर्व कर्म के सहयोग से होता है। अगर किसी को देख कर अगर राग उत्पन्न होता है तो वो भी कोई निश्चित ही कभी ना कभी पूर्व कर्म का उदय है। और किसी को देखकर अगर द्वेष अगर उत्पन्न होता है ना तो उसके पीछे भी किसी न किसी पूर्व कर्म का ही उदय होता है। कभी कभी एक त्रेंच को देखकर राग उत्पन्न हो जाता है। क्या समझे? अपने बच्चों को गोदी में नहीं लेंगे, किसको? अपने बच्चों को गोदी में नहीं लेंगे, पर त्रेंच के बच्चे को अवश्य गोदी में घुमाएंगे। पता घुमाते नहीं घुमाते? अपने बच्चों को कभी स्नेह नहीं करेंगे, पर त्रेंच के बच्चे को अपने बच्चों को साथ में नहीं सुलाएंगे, पर त्रेंच के बच्चे को बगल में बैठाल कर खिलाएंगे। अपने बच्चे को चम्मच से दूध नहीं पिलाएंगे और त्रेंच के बच्चे को ये सब पूर्व के संस्कार का ही फल है। कोई ना कोई संबंध होगा, कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण के कभी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो समय अपना हुआ, आगे वर्णन चलेगा। आगे वो दो विद्याधर उस श्री विजय को किस प्रकार बताते हैं, ये कैसे कैसे उपसर्ग का निवारण हुआ, कैसे कैसे ये संबंध था। और इसमें अमित तेज भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इसी अमित तेज जी के इसी प्रसंग में ही यहाँ पर एक मुनराज का सानिध्य मिलता है, तीर्थंकर का सानिध्य मिलता है। वहीं पर उन अमित तेज के आगे भविष्य की क्या होती है, घोषणा होती है कि तुम्हारा आगे का जन्म, आगे के भव तुम्हारे क्या क्या होंगे। अब बड़ा सुंदर वर्णन प्रारंभ होने वाला है। ठीक है ना? इसी के साथ ब्राह्म जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। चलिए समझ के लिए कभी जो सोचा था उससे 21 होगा, 21 नहीं, गिनती भूल जाओ। जितनी लगाना चाहो लगा सकते हो। और कभी क्या होगा, जो सोचा था ना उससे 19 या 18 होगा। और कभी कभी 19 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। इन सारी कंडीशनों में अगर आप समता भाव रख सकते हो तो ही निर्गंत अवस्था को स्वीकार करना। क्या करना? इन तीनों स्थितियों में, तीनों कंडीशनों में अगर आप समता भाव रख सकते हो, समान दृष्टि रख सकते हो, तभी तुम्हारा आत्मकल्याण होगा। ज्यादा हो गया तो फूल मत जाना, कम हुआ तो पिचक मत जाना, और कुछ भी नहीं हुआ तो बैठकर रोना मत, अरे यार तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इन सारी स्थितियों में क्या करना है, हम सभी को समता भाव रखना है। जिंदगी में आते हैं, सभी के दिन आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। महान महान पुरुषों के जीवन में ऐसे ऐसे दिन आए जिनके बारे में जब जीवन का चित्रण करें ना अपन, हम उसका विवेचन कर ही नहीं सकते हैं। अंजना को गर्भस्थ अवस्था में कहाँ निकाल दिया पिता ने, उधर सास ने भी निकाल दिया और पिता ने भी कह दिया जो इसको सहारा देगा ना अंजना को, उसको दंड मिलेगा। मात एक सखी के साथ कहाँ गई, जंगलों में भटकी। गुफा में कौन बनी, एक मुनराज मिले, मुनराज की शरण मिली, आशीर्वाद मिला। वहीं फिर जंगलों में अपना जीवन व्यतीत किया और वहीं जंगलों में किसको जन्म दिया, एक पुत्र को जन्म दिया। वो पुत्र आगे चलकर मोक्षगामी श्रीशैल, क्या नाम था उनका, श्रीशैल। श्रीशैल नाम क्यों पड़ा,
जब वो जा रहे थे ना आकाश मार्ग से हनुमान द्वीप जा रहे थे, तो विमान से नीचे गिरे, और जैसे ही नीचे गिरे तो विमान जैसे गिरते हैं शिला टूट जाती है, चूर चूर हो जाती है। वहीं से नाम क्या पड़ गया? श्रीशैल पड़ा। हनुद्वीप में उनका लालन पोषण हुआ तो नाम क्या पड़ गया? हनुमान नाम पड़ गया। जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ योग्यता के अनुसार, स्थिति के अनुसार नाम पढ़ते गए। पर उस समय उन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा, धैर्य को नहीं छोड़ा। अगर वो वहाँ पर धैर्य को छोड़ देते तो शायद आज हनुमान का जन्म शायद नहीं होता। सारी स्थितियां हमारे कर्म पे आधारित है। और इन महान पुरुषों की जीवन चरित्र भी क्या करते हैं? हम सभी को एक संदेश देते हैं, देखो कितनी भी स्थिति बिगड़ जाए पर हमको अपने साहस और धैर्य को नहीं छोड़ना है। ऊंचाइयां वही पाते हैं जिनके जीवन में गंभीरता होती है, सहनशीलता होती है, तभी जाकर इतनी क्या मिलती है। आचार्य महाराज बोलते हैं, जिंदगी में अगर कुछ करना है, जब सब कुछ कर रहे हो ना, उस समय कुछ ठीक नहीं हो रहा हो, क्या समझे? जिंदगी में हम बहुत कुछ कर रहे हो, फिर भी अगर ठीक नहीं हो रहा हो तो हमको उस समय का इंतजार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? समय का इंतजार करना चाहिए। उस समय ज्यादा हमको हाथ पैर नहीं पटकना चाहिए। जितना है, जैसा है, उसमें ही अपना गुजारा करना चाहिए। तभी आप संकलितता को छोड़कर अपने आगे के भविष्य को बना सकते हैं। एक होता है सिंह। सिंह देखा आप लोगों ने? नहीं देखा होगा, सुना तो होगा। सिंह जब किसी पर शिकार करता है, पीछे की ओर जाता है। कहाँ जाता है? पीछे की ओर जाता है, फिर आगे जाकर शिकार कर अपना निशाना बनाता है। यहाँ पर संदेश मिलता है, क्या कहते भी है ना, शांति जब होती है ना तो किसी विशेष तूफान का संकेत देती है। मतलब यहाँ पर अपने को नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचना है। हमारे जीवन में जितनी शांति अभी होगी ना, आगे चलकर वही एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा। बंधुओं, जीवन में कितने भी संकट के दिन आ जाए, काले बादल क्यों ना छा जाए, पर कभी भी अपने धैर्य को नहीं तोड़ना है। जहां पर धैर्य टूट गया, क्योंकि इसलिए आपसे बता रहे हैं आपको हम, क्योंकि आज इस पंचम काल में ना हमारे पास कोई विशेष निमित्त ज्ञानी है, ना कोई अवधि ज्ञानी है, ना कोई मन पर्याय ज्ञानी है, और ना कोई केवली का सानिध्य इस भरत और ऐरावत क्षेत्र में है। कहाँ पर? भरत और ऐरावत में नहीं है, और अभी हम लोग भरत क्षेत्र के वासी हैं। अगर आज भी हमको कोई यहाँ पर ऐसा योग मिल जाए, कोई हमको ये बता दे, भाई तुम्हारे साथ में ऐसा ऐसा होना है, तुम्हारे जीवन में ऐसे ऐसे घटनाएं होंगी, तो बताओ क्या बचने का उपाय नहीं करोगे? अवश्य करेंगे, करना भी चाहिए। कोई जानबूझकर पता चल जाए फिर भी अगर उस ओर जाए तो ये कोई बुद्धता नहीं होती है। उसको टालने के लिए क्या करना चाहिए? हमको वैसे वैसे कार्य भी करना चाहिए। तो ये उपसर्ग टल गया। किसका टल गया? श्री विजय का टला। और जब उपसर्ग टल गया तो सारे लोग आराम से शांति में रहने लगे। तो किसी दिन श्री विजय ने माता जी के, माता का मतलब क्या नाम था माता जी का उनके, बताओ? हाँ? क्या नाम था? स्वयं प्रभा। क्या नाम था उनका? स्वयं प्रभा। और स्वयं प्रभा किसकी पुत्री थी? अर्घ कीर्ति की पुत्री थी। किनकी पुत्री थी? अर्घ कीर्ति की पुत्री थी। और अर्घ कीर्ति के पुत्र का क्या नाम था?
बोलो। अमित तेज। कौन थे? अमित तेज, विद्याधर। और ज्वलन जटी कौन थे उनके? अमित तेज जी के बाबा और अर्घ कीर्ति के पिता। ठीक, ये वहां का वृत्तांत पूरा चल रहा है। और त्रिपष्ट के पुत्र श्री विजय जी और विजय भद्र, ठीक, दो थे। तो हुआ ये, एक दिन माता ने उनको आदेश दिया, उपदेश मिला। क्या उपदेश मिला? कि ये काम करो कि क्या, एक आकाश कामनी विद्या को सिद्ध कर लो। क्या मिला? एक आकाश गामनी विद्या है, उसको आप सिद्ध कर लो। आप समझते हो किसको बोलते हैं आकाश विद्या? जो आकाश में गमन कर लेते हैं, विमान मिल जाता है ना, जैसे आजकल वो उड़ता है ना जहाज, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? अपन एरोप्लेन है, एरोप्लेन होता है, आकाश में उड़ता है? चला दिया क्या? कहाँ चलाया? अच्छा, आवाज़ कर दी मैंने, चला दी। यहाँ मंदिर में कहाँ से आ गया? ये कल्पना है, बहुत सुंदर है। जैसे आपको बताऊँ, बहुत सुंदर बातें हैं ये। आकाशगामी विद्या सिद्धि हुई, और सिद्धि होने के बाद जब किसी को ये आकाश कामनी विद्या सिद्ध हो जाए और एक अपनी भाषा में कहें, अगर कोई माता की कृपा अगर हो जाए और माँ बोलते कि जा बेटा तू बाजार से फटफटिया लिया, मतलब स्कूटर है ना, तो ले आएगा, और माँ ने पैसे दे दिए, तो पहले माँ ने विद्या की बेटा जा विद्या सिद्ध कर, तो उसने विद्या सिद्ध कर ली। और आज की माँ क्या बोल, बेटा जा, क्या लिया? स्कूटर लिया, फटफटिया लिया, इस पर मैं भी बैठूंगी और तू भी बैठना, दोनों का काम हो जाएगा। तू मुझे मंदिर छोड़ देना या फिर कहीं आस पड़ोस में घुमा कर ले आना, ऐसा बोल देते हैं अपन। कोई बात नहीं, उसकी माँ ने भी क्या उसको क्या दे दी? एक विद्या दी कि जा बेटा इसको सिद्ध कर ले, इससे क्या होगा, तेरी आकाश गामनी विद्या तुझे सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, विद्या सिद्ध हो गई। और पता है विद्या जैसे सिद्ध हुई तो उसने पता क्या किया, उस विद्या की सहायता से उसकी जो रानी थी ना, सुतारा, क्या नाम था? सुतारा, मतलब अर्घ कीर्ति की पुत्री। ठीक, और अमित तेज जी की कौन थी? वो बहन। ठीक, अमित तेज की कौन? बहन। सुतारा दो पुत्र थे अर्घ कीर्ति जी के, पुत्र पुत्री। तो उसने कहा ठीक है, तो उन्हें विद्या के बल से पता क्या विद्या मिल गई, तो कोई रुकने वाला है कोई क्या? अगर आपको कोई विद्या मिल जाए, नई चीज़ मिल जाए, तो क्या करोगे? सबसे पहले किसको घुमाने ले जाओगे बताओ? राकेश जी, किसको ले जाओगे? है सबसे पहले अगर पति कोई काम करेगा तो सबसे पहले पत्नी को एक बार जरूर पूछ लेगा, ये करूँ नहीं करूँ मैं? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि वो अर्धांगिनी है। कौन है? अर्धांगिनी है। और पत्नी के भी बड़े रूप होते हैं, वैसे रूप नहीं होते ठीक है, जो मंत्रणा करने बैठती तो मंत्री होती है वो, क्या समझे? जब भोजन कराने बैठती है तो माता का रूप होती है, जिन शासन में इसका उल्लेख किया, समझे ना? तो जैसी उसको विद्या सिद्ध हुई तो क्या किया, उस झट से उसने अपना विमान निकाला और विमान निकल के बोला, आओ सुतारा, आज हम घूमने के लिए चलते हैं। कहाँ ले गया उसको? वन में घुमाने के लिए ले गया। तो पहले बनी थे, इधर उधर रमणीय स्थान थे, आजकल कहाँ ले जाओगे? 3 दिन की छुट्टी है, कहाँ ले जाओगे बताओ? है सब बंद। हाँ, 3 दिन की छुट्टी है, सब कहाँ ले गए? पूरी मतलब जहाँ जाना होता सब चले, मौका होते हैं। तो उन्होंने कहा चलो सुतारा, आज तुमको कहाँ चलते हैं? मैंने विद्या सिद्ध की है, तुम्हें कहाँ लेके चलता हूँ आज, चलो। कहाँ पर? और जैसे ही उसको बैठाला, किसमें? विमान में बैठा लिया और कीड़ा करने के लिए ज्योतिर्वन में ले गया। कहाँ ले गया?
ज्योतिर्वन में ले गया। देखिए यहाँ पर बात बड़ी समझने वाली है। वहाँ पर लेके आओ और ले जाने के बाद वहाँ पर मनोहर वन में गए थे, तो वहाँ पर वो इच्छा अनुसार कीड़ा पूर्वक अपना विहार कर रहे थे। याद रखना, अशुभ कर्म जब आता है तो किसी को संकेत देकर नहीं आता है, झट आ जाता है। शुभ शुभ चल रहा होता है ना, एक समय ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक लग रहा है, पता है फिर क्या होता है, दूसरे क्षण ही सब कुछ बदल भी जाता है। रामचंद्र जी के जीवन की बड़ी सुंदर घटना आती है। क्या इधर तो राज सिंहासन मिलना है, उधर क्या हो गया, वनवास भी किनको हो जाता है, रामचंद्र को वनवास भी हो जाता है। उधर वन में घूम रहे हैं, कीड़ाएं चल रही हैं, भ्रमण चल रहा है। उधर आ गया वो बुरा समय। बुरा समय क्या आया, इधर चमरचंच नाम का एक नगर विद्याधर था, उसमें इंद्र सनी नाम का एक राजा राज्य करता था। कौन था, इंद्र सनी नाम का कौन था, एक राजा राज्य करता था। उसके पुण्य कर्म के उदय से असुरी नाम की एक रानी थी, और उस रानी से आसनी घेस, कौन, आसनी घोष नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो वो भी घूमने के लिए जा रहा था, वो भी विद्याधर दोनों जा रहे हैं। तो उसकी दृष्टि कहाँ पर, किस पे पड़ी, सुतारा पर पड़ गई। बस यही गड़बड़ हो गई। क्या हो गई, सुतारा पे पड़ी, और जैसी सुतारा पे दृष्टि पड़ी तो पता है क्या हुआ, तुरंत वो उस पर आसक्त हो गया। क्या हो गया, उसको देखकर आसक्त हो गया, मोहित हो गया। और पता है क्या करना, छल पूर्वक, कैसा, छल पूर्वक उसको ले जाने का प्रयास करने लगा। ये सारी कर्म की व्यवस्थाएं हैं। जैसे रामचंद्र का सुनते हैं ना अपन, सीता का लग रहा है, उसमें लक्ष्मण का सुनते हैं। जैसे सीता को दिखा था हिरन, दिखा था ना, जिद की, क्या चाहिए, में हिरन चाहिए। कहा जाता है 3 प्रकार की हट कौन कौन सी होती हैं, एक बाल हट, एक त्रिया हट, और एक साधु हट। समझे ना, हाँ राजू हट भी लोग क्या दे, हट, हट में क्या है, जो जिद वही हट है ना। राज हट ले लो, चोर हट ले लो, मतलब जिद है। हट का मतलब जो ठान लिया तो करना है। और खासकर बच्चन है, अगर किसी बात का बैठ जा, वही क्या देख रहा, तेरी बात नहीं कर रहा समझे ना। तो क्या हुआ, बाल हट, जो बच्चे ने ठान लिया, रोएगा चिल्लाएगा, जब तक वस्तु नहीं मिलेगी तब तक उसको नहीं छोड़ेगा। ठीक। राजहट, जो राजा ने ठान लिया, उसको चाहिए चाहे कैसे भी मिले। उसके बाद आता है त्रिया हट, मतलब स्त्री हट, जिसने ठान लिया तो चाहिए चाहे कैसे भी लाओ, बन लाओ। ठीक। उसके बाद साधु हट, साधु ने जो कह दिया, जो मन में ठान लिया, वो तो भाई करता है, पीछे नहीं हटता है। तो जैसे ही सुतारा ने देखा कि उसने एक जंगली, मतलब जंगल में एक हिरन, मायावी हिरन बना दिया। क्या बना दिया, किसने बनाया, आसनी घोष ने क्या बना दिया, एक मायावी हिरन बना दिया। और जैसे हिरन को देखा तो सुतारा क्या बोली, नहीं मुझे तो अब यही चाहिए। बहुत समझाया, नहीं मान जा, नहीं अब कहाँ मानने वाली है। त्रिया हट, कौन सी हट, त्रिया हट। एक बार क्या हुआ आपको बताऊं, मैंने कहीं सुना था कि साधु का प्रवचन था, वही बताऊंगा आपको मैं, इधर तो की बात नहीं बताऊंगा। एक गांव की महिला थी, गांव की महिला, ठीक। और गांव की महिला का विवाह एक शहर के लड़के से हो गया। क्या हुआ, गांव की एक लड़की थी, अनपढ़, वो क्या जाने क्या होता है उन्हें, ठीक है। तो शहर के लड़के से शादी हुई, तो उसको विदा कराकर कहाँ ले जा रहा था,
शहर लेके जा रहा था, तो ट्रेन थी, ट्रेन मुझे ट्रेन देखी आप लोगों ने, सफ़र कर ट्रेन में, ट्रेन के डब्बे में बैठ गए दोनों लोग। जब दोनों बैठे तो हुआ ये, पत्नी की नज़र ऊपर डिब्बे में एक वो होता है ना, चैन होती, चैन, इसको चैन चैन चैन, उन्हें जैसे ही चैन को देखा तो उसको चैन नहीं पड़ा। क्या नहीं पड़ा उसको पवन जी, क्या हुआ? चैन को देखा, उसे चैन नहीं पड़ा, बेचैन हो गई। क्यों? उसने कहा कि सुनो सुनो, क्या है ये बताओ, ये क्या है? ये इसको चैन बोलते हैं। अच्छा, इससे होता क्या है? फिर तो क्वेश्चन चालू हो जाते हैं ना, इससे होता क्या है? अरे इससे ये होता है कि जब कोई मतलब ट्रेन, मतलब कोई बात हो तो ट्रेन से खींचने से ट्रेन रुक जाती है। ठीक है, तो वो खींचने को तैयार हो गई, जिदा भाई त्रिया हटाए उसकी, खींचने को तैयार हुई, जैसे उसने पार रुक 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 रुक, अभी नहीं, ऐसे नहीं खींचते इसको। कब खींचते हैं इसको? तब खींचते हैं जब कोई सामान गिर जाता है ना, क्या कोई सामान गिर जाए तब इसको खींचते हैं। उन्हें अच्छा, उसने कहा कि चलो गेट पर। कहाँ चलो? गेट पर चलो। उन्हें क्यों? बस सामान गिराना है। सामान का मतलब क्या कि मैं, तुम गेट पर खड़े हो जाओ, मैं तुमको धक्का दे दूंगी और क्या होगा? तुम गिर जाओगे, मैं चैन खींच दूंगी। इस प्रकार की जिद किसी मतलब की नहीं होती है। उसी प्रकार सुतारा ने भी जिद कर ली। क्या जिद करी? क्या चाहिए? बस हिरन चाहिए। ठीक है, नहीं माना तो वो हिरन के पीछे पीछे गया, पर वो तो हिरन नहीं था, वो तो मायावी एक व्यवस्था थी। उसके पीछे डूबता, मतलब लेता गया, घूमता गया, हिरन नहीं मिला। इतने में क्या हुआ कि जो विद्याधर था, आसनी घूस, उसने अपना फिर पुनः किसका रूप बना लिया? श्री विजय का रूप बना लिया, विद्या के माध्यम से। है श्री विजय मतलब उसका रूप बना लिया, श्री भद्र का नहीं, श्री विजय का रूप बना लिया। श्री विजय का रूप बनाया, और जब रूप बनाया तो हुआ कि वो उससे कहा कि चलो अब हम लोग कहाँ चलते हैं? अपने घर चलते हैं। कहा सुतारा कि चलो अब कहाँ चलते हैं? पहले मायावी विद्या बहुत चलती थी, रूप परिवर्तन हो जाता था। एक बात और याद रखना, एक होती है विक्रिया शरीर और एक होता है विक्रिया रिद्धि। इन दोनों में बड़ा फर्क है। बहुत से लोग क्या करते हैं, विक्रिया रिद्धि को विक्रिया शरीर समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होता। आज मनुष्यों के पास औदारिक शरीर है, और इस औदारिक शरीर में अगर कोई सिद्धि प्राप्त होगी, कोई रिद्धि प्राप्त होगी, तो वैक्रिक रिद्धि तो प्राप्त हो सकती है, पर वैक्रिक शरीर प्राप्त नहीं होगा। वैक्रिक शरीर में हाड़ मांस नहीं होता है, खून आदि नहीं होता है, किसी के द्वारा बाधित भी नहीं होता है, ना रुकता है ना किसी को रोकता है। उसे क्या बोलते हैं अपन? वैक्रिक शरीर बोलते हैं। और जो विक्रिया शरीर होता है ना, विक्रिया रिद्धि होती है, वो एक समय के लिए औदारिक शरीर के माध्यम से आगे शरीर तो हाथ बढ़ा सकती है, पर किसी के द्वारा बाधित भी हो सकती है। ठीक है ना? औदारिक शरीर का स्वभाव जो है वह दूसरों के माध्यम से रुकना और दूसरों को रोकना, वो क्या कहलाता है? औदारिक शरीर कहलाता है। और वैक्रिक क्या कहलाता है? जो किसी के द्वारा रोकता नहीं है, पर विक्रिया रिद्धि के माध्यम से अनेक अनेक रूप बना लिए जाते हैं। भरत चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थीं। कितनी थी? 96,000 रानियां। मात जो मूल शरीर था वो मात पटरानी के पास होता है, और बाकी के जो विक्रिया जो होती, एक साथ 96,000 शरीर
बनाकर चक्रवर्ती सभी रानियों के पास उपलब्ध रहता है। इस तरह की अगम्य व्यवस्था है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसने रूप बनाया, किससे बनाया? माया से बनाया, और कहा कि हे सुतारा चलो। कहाँ? बहुत देर हो गई, कहाँ चलते हैं? अब अपने घर पर चलते हैं। तो ठीक है, वो घर पर चल दिए। और अब क्या हुआ कि जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, और सूर्य अस्त होकर वो तो उसको उठा कर ले गया, पर क्या हुआ, थोड़ी दूर जाकर उसने अपना रूप बदल लिया, असली रूप में आ गया। और इधर वो क्या करने लगा, घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। और जब उसको वह वापस लौट कर आया तो वहाँ पर सुतारा नहीं मिली। सुतारा जब नहीं मिली तो हुआ ये, सुतारा नहीं मिली, पर उसने भी वहाँ पर एक मायावी खेल खेला। सुतारा को तो ले गया, पर सुतारा की जगह कहीं इसको खेद खिन्ना हो, कहीं इसको शक ना हो, तो वहाँ पर एक बेतालनी नाम की विद्या के माध्यम से एक नकली सुतारा वहाँ पर उपस्थित कर दी। वहाँ पर भी माया, यहाँ पर भी माया। तब चारों ओर माया का जाल फंसा हुआ है, तो वही माया तो माया ही मिलेगी वहाँ पर, है। बहुत बड़ा खिलाड़ी था, शक भी ना हो, इसको भी ले जाऊं और उसको भी ले जाऊं। तब लौट कर वो आया, और जब लौट कर आया था वो क्या नाम है उसका, श्री विजय लौट कर आए। और जैसे ही लौट कर आए तो पता है क्या हुआ, वहाँ पर जैसे ही सुतारा को देखा, सुतारा का शरीर नीला पड़ा हुआ, बड़ी सुस्त थी, अस्वस्थ लग रही थी, चेहरा उतरा हुआ था। उन्हें पूछ क्या हुआ, कि क्या बताएं कि हमको किसी एक कुटकुट सर्प है उसने डस लिया है। माया विद्या से बोलने लगी, क्या किया मुझे, कुटकुट सर्प ने मुझे डस लिया है। अच्छा तो क्या करें, मन तो तारा गया, औषधि दी गई, पर कोई काम नहीं, वो तो माया थी। तो उसने क्या किया, झट कोई मंत्र तंत्र काम नहीं आया, तुरंत वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। मृत्यु को प्राप्त हुई तो उसके लिए क्या करने लगे, सो की सैया बनाई गई, मतलब तैयार किया गया। और जैसे ही तैयार किया गया तो होता क्या है कि उसके स्नेह में इतना वो आसक्त था श्री विजय, साथ में उच्चता में जलने को तैयार हो गया। हाँ, क्या हो गया, उसमें जलने को तैयार हो गया। और जैसे ही चलने को तैयार हुआ तो उसके साथ में बैठने को तैयार हुआ। पर याद रखना, जब शुभ कर्म का उदय आता है ना, तो सारे उपसर्ग अपने आप टल जाते हैं। तो इतने में क्या हुआ, वहाँ पर 2 विद्याधर उपस्थित हुए। कितने हुए, 2 विद्याधर उपस्थित हुए। और उन्होंने अपनी विद्या के माध्यम से, कौन सी विद्या थी, विच्छेदनी विद्या, विच्छेदनी विद्या के माध्यम से पता है क्या किया, उन्होंने उस बेतालिनी को भगा दिया। और जैसे ही भगाया और बेतालिनी से भागी तो पूरा का पूरा श्री विजय को क्या हो गया, पूरा का असली रूप दिखाई देने लगा। और बाद में वह पश्चाताप करता है, अरे कहाँ गई सुतारा, कहाँ गई सुतारा। पता है आप लोगों को, आपने आदि मतलब पद्म पुराण पढ़ा है आप लोगों ने, जब सीता का हरण हुआ था तो रामचंद्र जी की क्या दशा हुई थी। शायद एक सम्यक दृष्टि की दशा ऐसी भी हो सकती है, कल्पना नहीं कर सकते हैं अपन। इसको मोह की आसक्ति कहते हैं। पत्नी का वियोग हुआ, रावण हर कर ले गया, तद्वत मोक्षगामी रामचंद्र जी क्या स्थिति बनी, किससे नहीं पूछते हैं, पत्तों से पूछते हैं, वन से पूछते हैं, वन के माली से पूछते हैं, हवाओं से पूछते हैं। क्या पूछते हैं, क्या तुमने मेरी सीता को देखा क्या, पर कहीं से भी कोई जवाब नहीं मिलता है। महान बाबू, अशुभ कर्म का जब उदय आता है ना, तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। और जब शुभ कर्म का उदय आता है तो क्या होता है, सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो उन 2 विद्याधरों ने विच्छेदनी विद्या के माध्यम से उसके उपसर्ग को दूर किया। और उपसर्ग को दूर करने के बाद, और ये सब देखकर राजा बड़ी भारी आश्चर्य में पड़ गया।
और उन विद्याधर से पूछता है ये क्या है। तो विद्याधर इसका उत्तर देते हैं, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, किस प्रकार तेरा पूर्व कर्म का सहयोग ऐसा रहा। याद रखना, जीवन में जो भी कुछ होता है हमारे पूर्व कर्म के सहयोग से होता है। अगर किसी को देख कर अगर राग उत्पन्न होता है तो वो भी कोई निश्चित ही कभी ना कभी पूर्व कर्म का उदय है। और किसी को देखकर अगर द्वेष अगर उत्पन्न होता है ना तो उसके पीछे भी किसी न किसी पूर्व कर्म का ही उदय होता है। कभी कभी एक त्रेंच को देखकर राग उत्पन्न हो जाता है। क्या समझे? अपने बच्चे को गोदी में नहीं लेंगे, किसको? अपने बच्चे को गोदी में नहीं लेंगे, पर त्रेंच के बच्चे को अवश्य गोदी में घुमाएंगे। पता घुमाते नहीं घुमाते? अपने बच्चे को कभी स्नेह नहीं करेंगे, पर त्रेंच के बच्चे को अपने बच्चे को साथ में नहीं सुलाएंगे, पर त्रेंच के बच्चे को बगल में बैठाल कर खिलाएंगे। अपने बच्चे को चम्मच से दूध नहीं पिलाएंगे, और त्रेंच के बच्चे को ये सब पूर्व के संस्कार का ही फल है। कोई ना कोई संबंध होगा, कोई ना कोई कारण होगा। बिना कारण के कभी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, तो समय अपना हुआ, आगे वर्णन चलेगा। आगे वो दो विद्याधर उस श्री विजय को किस प्रकार बताते हैं, ये कैसे कैसे उपसर्ग का निवारण हुआ, कैसे कैसे ये संबंध था, और इसमें अमित तेज भी क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इसी अमित तेज जी के इसी प्रसंग में ही यहाँ पर एक मुनराज का सानिध्य मिलता है, तीर्थंकर का सानिध्य मिलता है। वहीं पर उन अमित तेज के आगे भविष्य की क्या होती है, घोषणा होती है कि तुम्हारा आगे का जन्म, आगे के भव तुम्हारे क्या क्या होंगे। अब बड़ा सुंदर वर्णन प्रारंभ होने वाला है। ठीक है ना? इसी के साथ ब्राह्म जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।